तो बच्चों हम एपी के अंदर टीएन तक हम पढ़ चुके थे, है ना। टीएन का फॉर्मूला था कि टीएन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। यहाँ तक हम कंप्लीट कर चुके थे। इस फार्मूला के हेल्प से हम एक्सरसाइज 5.2 कंप्लीट कर चुके थे। अब हमको 5.3 पढ़ना है, तो 5.3 से पहले 5.3 एक्सरसाइज पढ़ने से पहले उसका भी कुछ इम्पोर्टेंट फार्मूला है और उसके अंदर भी कुछ कंसेप्ट है जिसको हम अब डिस्कशन करते हैं। उसके बाद हम 5.3 एक्सरसाइज लेंगे, ठीक। तो इस 5.3 में 5.3 एक्सरसाइज पढ़ने से पहले हमको क्या पढ़ना पड़ेगा, मतलब कौन सा फार्मूला है। तो एक फार्मूला है एस एन इज इक्वल टू एन बाई 2 इंटू 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ये फार्मूला है। इस फार्मूला को बोला जाता है सम ऑफ फर्स्ट इन टर्म, सम ऑफ फर्स्ट इन टर्म ऑफ एन एपी, जिसको हम सिंबल से एसएन से हम इंडिकेट करते हैं इसको। कहाँ तक का सम है? टीएन तक का सम। टीएन तक का सम कहने का मतलब फर्स्ट टर्म से लेकर के एन टर्म तक का सम। फर्स्ट टर्म बोले तो टीएन प्लस T2 प्लस T3 प्लस T4 प्लस एंड सो ऑन प्लस Tn माइनस 2 प्लस Tn माइनस 1 प्लस Tn। यहाँ तक का जो सम है, यहाँ तक का सम को हम बोलते हैं Sn, ठीक। Sn कहने का मतलब कि T1 से लेकर के Tn तक का सम। जिस तरीके से सपोज करते हैं, जैसे 1 2 3 4 5 6, इस तरीके से कोई नंबर है एपी में, हमको 6 टर्म मतलब 6 टर्म तक का हमको सम निकालना है। तो सिंपल सा एक इस तरीके से निकाल सकते हैं, जैसे अगर सारा को अगर ऐड करेंगे तो 1 प्लस 2 3 हो जाएगा, 3 प्लस 3 6, 6 प्लस 4 10, 10 प्लस 5 15 प्लस 6 21। ये 21 आया। इसी 21 को हम इस फार्मूला से हम निकाल सकते हैं। कैसे निकाल सकते हैं? तो जैसे फर्स्ट टर्म a इज इक्वल टू 1, d निकालेंगे तो a2 माइनस a1, तो 2 माइनस 1 करेंगे तो 1। नंबर ऑफ टर्म कितना है? 1 2 3 4 5 6, तो n इज इक्वल टू लिखेंगे 6, ठीक। तो Sn निकालेंगे तो Sn इज इक्वल टू n बाई 2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो n का वैल्यू है 6, मतलब 6 टर्म है, 1 2 3 4 5 6, तो 6 अपॉन 2 मल्टीप्लाई a का वैल्यू है 1, तो 1 प्लस n का वैल्यू है 6 माइनस 1 इंटू डी का वैल्यू 1। 6 को 2 से डिवाइड करेंगे आ जाएगा 3, 2 में 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2, प्लस 6 में 1 से 6 से 1 माइनस करेंगे तो आ जाएगा 5, और 5 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 ही रह जाएगा। तो 3 मल्टीप्लाई 2 प्लस 5 7, तो 7, अब 3 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 21, है ना। तो यही है कि फर्स्ट से लेकर के जहाँ तक का मेरा ये टर्म लिखा हुआ रहेगा, तो वहाँ तक का सम जो डायरेक्ट जिस तरीके से हम निकालते हैं, तो ऐसे ना निकाल करके हम Sn पे निकालेंगे। ये तो छोटा नंबर था तो इसलिए हम इस तरीके से हम निकाल लिए, छोटा छोटा ऐड करके। लेकिन अगर बड़ा नंबर रहेगा, बड़ा डिजिट होगा, तो उसको डायरेक्ट सम करना ये कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। इसीलिए ये फार्मूला बनाया गया है एपी के अंदर कि फर्स्ट इन टर्म, मतलब फर्स्ट टर्म से लेकर के जहाँ तक का नंबर दिया रहेगा उसको अगर सम करना है तो हम Sn का फार्मूला लगाएंगे, ठीक। तब इस Sn के फार्मूला के हेल्प से हम 5.3 एक्सरसाइज कंप्लीट करते हैं, ठीक। तो आप लोग बने रहेंगे और पेन, कॉपी और बुक साथ में रखेंगे, ठीक। हम एक्सरसाइज का एक एक करके हर क्वेश्चन को अब लेते हैं। आप
5.3 एक्सरसाइज का पहला क्वेश्चन है कि फाइंड द सम ऑफ द फॉलोइंग एपीज। कुछ एपीज दिया हुआ है, इसका सम निकालना है। तो कितने नंबर तक का सम निकालना है? तो पहला एपी में कह रहा है 2, 7, 12 अप टू 10 टर्म, है ना, 10 टर्म तक का सम निकालना है। दूसरे एपी के अंदर है, ये डेटा गिवन है, इसमें 12 टर्म तक का सम निकालना है। तीसरे एपी में ये तीसरा क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन का तीसरा, इस तरीके से 100 टर्म तक का सम निकालना है। चौथा है, इस तरीके से दिए हुआ डेटा और 11 टर्म तक का हमको सम निकालना है। तो सम निकालने के लिए हमको क्या होना चाहिए? ए का वैल्यू पता होना चाहिए, डी का वैल्यू पता होना चाहिए, नंबर ऑफ टर्म पता होना चाहिए, मतलब एन का वैल्यू पता होना चाहिए, तभी हम सम निकाल सकते हैं। जिस तरीके से हमको ये फार्मूला है SN = n/2 × 2a + n-1 × d। अब इसमें से जो फार्मूला जो दिया हुआ है SN = n/2 × 2a + n-1 × d, इसमें जो टर्मिनोलॉजी जो भी वर्ड यूज़ है एपी का, जो टर्म सब, जैसे ए है, ए मेरे पास होना चाहिए पहले, एन है तो नंबर ऑफ टर्म होना चाहिए, डी ये पता होना चाहिए, तभी हम सम निकाल सकते हैं। इसमें से कोई सा भी अगर स्किप हो जाए तो हम सम नहीं निकाल पाएंगे। इसीलिए फार्मूला पे ध्यान देंगे कि फार्मूला में क्या क्या यूज़ है, वो सारा का सारा डेटा हमको पता होना चाहिए पहले। जिस तरीके से एस एन हमको निकालना है तो एन इसमें यूज़ है, तो इसका मतलब कि नंबर ऑफ टर्म हमको पहले पता होना चाहिए, कितना टर्म तक का हमको सम निकालना है। ए का वैल्यू हमको पता होना चाहिए, मतलब फर्स्ट टर्म पता होना चाहिए, कॉमन डिफरेंस हमको पता होना चाहिए, तभी हम सम निकाल सकते हैं। इसमें से कोई सा भी अगर स्किप हो गया तो हम इसका सम नहीं निकाल पाएंगे। तब इस पहले क्वेश्चन में हम देखते हैं कि सारा डेटा गिवन है कि नहीं। तो फर्स्ट टर्म दिया हुआ है ए = 2, कॉमन डिफरेंस निकालेंगे तो a2 - a1, इसमें से इसको माइनस करेंगे तो d निकल के आ जाएगा, तो d = 5 हो जाएगा। जब 7 में से 2 को माइनस करेंगे तो 5 आ जाएगा। नंबर ऑफ टर्म कितना है? कह रहा है कि 10 टर्म तक का सम निकालना है, तो मतलब n का वैल्यू हमको पता है, n = 10। तीनों का तीनों वैल्यू हमको पता चल गया, इसका मतलब अब हम सम निकाल सकते हैं। तो एस n है यहाँ पर, अगर n तक का हमको सम निकालना है तो ये फार्मूला है, तो 10 टर्म तक का हमको सम निकालना है तो वहाँ पर लगाएंगे S10, है ना, क्योंकि 10 टर्म तक का हम सम निकाल रहे थे। S10 लगाएंगे तो यहाँ पे 10/2 × 2 मल्टीप्लाई a का वैल्यू है 2 प्लस n का वैल्यू फिर 10 - 1 और d का वैल्यू 5। तो इस 10 को 2 से डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 5, 2 से 2 को मल्टीप्लाई करेंगे 4 प्लस 10 - 1 9, और 9 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 45। ये 5 एज इट इज़, 4 + 45 आ जाएगा 49। यहाँ से 5 को जब 49 से मल्टीप्लाई करेंगे तो मेरा आंसर निकल के आ जाएगा, मतलब S10। मतलब 10 टर्म तक का हमको सम निकालना था, तो S10 = 5 × 49। यहाँ तक आप कैलकुलेशन करेंगे तो आपका फाइनल आंसर निकल जाएगा। ठीक, तो यहाँ पर मेरा फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट होता है। अब इसको नोट डाउन करेंगे। अब हम सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं। सिर्फ हम इसमें से 2 ही क्वेश्चन कंप्लीट करेंगे, क्योंकि सेम पैटर्न पे आपको बनाना है, तो सारा क्वेश्चन हम डिस्कशन नहीं करेंगे इसमें से, क्योंकि सारा का सारा सेम है। इतना डेटा दिया हुआ 10 टर्म तक का सम निकालना है, तो हम एक पहला तो बता दिए, दूसरा भी बता दे रहे हैं, तीसरा भी वैसी ही है आपको बनाना है, चौथा भी वैसी ही है आपको बनाना है। क्योंकि फर्स्ट टर्म दिया हुआ डी निकालना है, फिर नंबर ऑफ टर्म 11 है, फिर SN निकालेंगे, वहाँ से निकल के आ जाएगा। तो एक और क्वेश्चन हम इसमें से हम सॉल्व कर देते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकेंड में फर्स्ट टर्म गिवन है, तो a = -37, d का वैल्यू निकालेंगे यहाँ से, तो d = a2 - a1 करेंगे तो a2 है -33 माइनस a1 का वैल्यू है -37, तो यहाँ पर -37। ये वाला माइनस तो फार्मूला से है और ये वाला माइनस इस डेटा के साथ है, इसीलिए इसको ध्यान रखेंगे। तो -33, जब इस ब्रैकेट को ओपन करेंगे यहाँ से तो माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा 37। अब 37 में इस -33 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आ जाएगा 4। तो मेरा d का वैल्यू यहाँ से 4 निकल के आया।
नंबर ऑफ टर्म कितना है, कितने टर्म तक का सम निकालना है, तो कह रहा है 12, तो n का वैल्यू हो जाएगा 12। अब S12 तक का हमको सम निकालना है, तो S12 इज इक्वल टू 12/2 इंटू 2 मल्टीप्लाई a का वैल्यू -37, तो यहाँ -37 पुट करेंगे, प्लस n-1, तो n का वैल्यू है 12, तो 12 - 1 पुट करेंगे यहाँ, इंटू d का वैल्यू है 4, तो यहाँ पर 4 लगाएंगे। इस 12 को 2 से डिवाइड करेंगे तो हो जाएगा 6, 2 को -37 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा -2 को -37 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा -74, प्लस ये 12 में से 1 को माइनस करेंगे 11 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 44 और 6। अब इसमें से इसको ऐड करना, -74 में से 44 को ऐड करना है तो आएगा कितना, -030 है ना। 6 को -74 में से -74 में 44 को ऐड करेंगे तो आ जाएगा -30। अब -30 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा -180। ये हमारा S12, यहाँ तक मेरा S12 कंप्लीट। ठीक इस तरीके से पहला क्वेश्चन मेरा कंप्लीट होता है, मतलब पहला क्वेश्चन तो कंप्लीट कर चुके थे, दूसरा क्वेश्चन भी कंप्लीट हो गया मेरा, तीसरा आप बनाएंगे, चौथा भी आप बनाएंगे। अब हम इसी एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 2 लेते हैं। ये तो फर्स्ट का 4 क्वेश्चन था, अब क्वेश्चन नंबर हम 2 लेते हैं। 5.3 का क्वेश्चन नंबर 2। अब क्वेश्चन नंबर 2 में क्या कह रहा है, फाइंड द सम्स ऑफ बिलो, है ना। जो क्वेश्चन दिया हुआ है उसका सम निकालना है। तो क्वेश्चन में क्या है, ये सब एपी में दिया हुआ है ऑलरेडी, 7 + 10 होल 1/2 + 14 अप टू 84, इस तरीके से सारा क्वेश्चन है। अब इसमें क्या है और पहले क्वेश्चन में क्या डिफरेंस था, पहले क्वेश्चन में दिए हुआ था कि जितने टर्म तक का सम निकालना है वो टर्म दिए हुआ था कि 10 टर्म निकालना है, 10 टर्म तक का सम निकालना है या 12 टर्म तक का सम निकालना है। आप क्वेश्चन में देखेंगे, है ना, क्वेश्चन में दिया हुआ है कि 10 टर्म तक का हमको सम निकालना है। इसमें कितना टर्म तक का सम निकालना है वो नहीं बता रहा है, इसमें कह रहा है कि 84 तक का सम निकालना है। अब 84 तक में नंबर ऑफ टर्म कितना है वो हमको पता नहीं है, तो इससे पहले हम क्या करेंगे, नंबर ऑफ टर्म निकालेंगे। तो नंबर ऑफ टर्म कैसे निकलेगा, an से निकलेगा। ये जो वैल्यू है ये n का वैल्यू नहीं है, उसमें n का वैल्यू था ऑलरेडी कि 10 टर्म तक का निकालना है। ये 84 है, ये लास्ट टर्म है, इसके अंदर टर्म कितना है वो हमको पहले पता करना पड़ेगा। तो a का वैल्यू है 7, a = 7, d निकाल लेंगे यहाँ से। तो इसको जब ये मिक्स फ्रैक्शन में है तो मिक्स फ्रैक्शन से पहले इसको फ्रैक्शन में चेंज करेंगे, फ्रैक्शन में चेंज करने के बाद 7 से माइनस करेंगे, 7 को माइनस करेंगे तो मेरा d निकल जाएगा। तो इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे 10 × 2 = 20 + 1 21, 21/2 - 7, एलसीएम लेंगे 21 एलसीएम लेंगे यहाँ से, तो एलसीएम लेंगे तो ये आ जाएगा 14/2 = 7/2। ये मेरा यहाँ तक का d निकल के आया। और ये जो है 84 ये लास्ट टर्म है an, ये n नहीं है, ये an का वैल्यू है, an = 84। तो an का फॉर्मूला पुट करेंगे यहाँ, an = a + n-1 इंटू d। an का वैल्यू है 84, यहाँ 84 पुट करेंगे, प्लस a का वैल्यू है 7, तो यहाँ 7 पुट करेंगे, प्लस n हमको निकालना है तो n एज इट इज़ रहेगा -1 मल्टीप्लाई d का वैल्यू है 7/2। अब इस 7 को इस साइड शिफ्ट करेंगे तो 84 - 7 = n-1 मल्टीप्लाई 7/2। 84 में से 7 को माइनस करेंगे, 84 में से 7 को माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा 77 = इधर है n-1 इंटू 7/2। अब ये 7/2 मल्टीप्लाई में है, इसको इस साइड शिफ्ट करेंगे तो ये ऑलरेडी 2 डिवाइड में है, ये इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, और जो ऑलरेडी मल्टीप्लाई में है 7 ये इधर आकर के डिवाइड में शिफ्ट हो जाएगा। तो 77 × 2/7 = n-1। इस 7 से इसको डिवाइड करेंगे 11 टाइम्स,
और 11 को 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा 22 इज इक्वल टू n माइनस 1। यहाँ से n का वैल्यू आ जाएगा 23। ये हमारा n का वैल्यू निकल के आया। अब यहाँ से सम निकालेंगे क्योंकि नंबर ऑफ टर्म हमको पता चल गया। हम पहले ही हम बताए थे कंसेप्ट में जो फार्मूला है उसमें क्या क्या होना चाहिए, a का वैल्यू पता होना चाहिए, d का वैल्यू पता होना चाहिए और n का वैल्यू पता होना चाहिए नंबर ऑफ टर्म कि हमको कितने टर्म तक का सम निकालना है। तब यहाँ से नंबर ऑफ टर्म हमको पता चल गया कि यहाँ से लेकर के 84 तक का जो नंबर ऑफ टर्म है वो है 23। अब यहाँ से हम Sn निकालेंगे, मतलब S23। अब हमको क्या करना है, सम निकालना है। कितने टर्म तक का सम निकालना है, 23 टर्म तक का। तो S23 लिखेंगे, S23 इज इक्वल टू n/2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। n का वैल्यू 23, तो यहाँ 23 पुट करेंगे अपॉन 2 मल्टीप्लाई a का वैल्यू 7, तो यहाँ 7 पुट करेंगे प्लस n है 23, तो यहाँ 23 पुट करेंगे -1 और d का वैल्यू है 7/2। ये एज इट इज रहेगा क्योंकि डिवाइड होने वाला नहीं है, ये तो प्राइम नंबर है। तो 23/2, 2 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे आ जाएगा 14 प्लस 23 में से 1 को माइनस करेंगे 22 मल्टीप्लाई 7/2। इस 2 से इस 22 को डिवाइड करेंगे आएगा 11। इस साइड का नोट कर लिए होंगे आप लोग। तब यहाँ से इसको इस साइड ले लेते हैं, तो कितना है 23/2 इज इक्वल टू ये 14 एज इट इज रहेगा प्लस 11 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे 77। 23 सॉरी इक्वल टू नहीं है, ये मल्टीप्लाई के साथ है। 23/2 अब 14 को 77 में ऐड करेंगे, 23/2 इसको ऐड करेंगे 7 + 4 11 कैरी 1 8 + 1 9। ठीक, यहाँ 23/2 है, इसमें इसको ऐड कर दिए, कितना आया 91। अब 91 को 23 से मल्टीप्लाई करेंगे, 23 मल्टीप्लाई 91/2, ये मेरा आंसर निकल के आया। इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, 2 से डिवाइड करेंगे तो भी मेरा आंसर निकल के आ जाएगा, या नहीं तो बुक में जो आंसर दिया हुआ है वो मिक्स फ्रैक्शन में है, तो इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे और 2 से डिवाइड करके इसको मिक्स फ्रैक्शन में ही पुट करके रखेंगे, है ना, क्योंकि आंसर है किस में, मिक्स फ्रैक्शन में है, तो इसको मल्टीप्लाई करके मिक्स फ्रैक्शन में ही छोड़ देंगे इसको। तो यहाँ तक हम 2 क्वेश्चन इसमें से लेकर के कंप्लीट कर दिए। ये तीसरा क्वेश्चन आप खुद करेंगे ताकि प्रैक्टिस हो जाए, है ना। अब क्वेश्चन नंबर 3 लेते हैं। इसमें सब निकालना है। क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट है, ये क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट है। इसमें n का वैल्यू निकालना है और Sn निकालना है। तब ध्यान रखेंगे, फार्मूला को आप ध्यान रखेंगे हमेशा कि फार्मूला में क्या क्या यूज़ है। तो फार्मूला में हम हमेशा बता रहे हैं, इससे पहले भी बताए थे कि Sn निकालना है तो हमें क्या चाहिए, n/2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। फार्मूला में ये है n है पुट, फार्मूला के अंदर में n का अप्लाई हुआ है, a है और d है, मतलब ये तीनों वैल्यू हमको पता होना चाहिए। नंबर ऑफ टर्म पता होना चाहिए, फर्स्ट टर्म पता होना चाहिए और कॉमन डिफरेंस पता होना चाहिए। तो हम पहले अब Sn हम नहीं निकाल सकते हैं, है ना। Sn निकालने से पहले हमको क्या करना पड़ेगा, n निकालना पड़ेगा। तो n निकालने के लिए हम an का यूज़ करेंगे, an का फार्मूला जो हम प्रीवियस क्लास में या प्रीवियस लेक्चर में हम उसको यूज़ करके पूरा सारा क्वेश्चन हम कंप्लीट किए हैं 5.2 का। तो an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। यहाँ से मेरा n निकल के आएगा। तो an कितना है 50, तो 50 a का वैल्यू है 5 प्लस n माइनस 1 इंटू डी का वैल्यू है 3। इस 5 को इस साइड शिफ्ट करेंगे, 50 माइनस 5 इज इक्वल टू n माइनस 1
मल्टीप्लाई 3। 50 में से 5 को जब सब्ट्रैक्ट करेंगे, घटाएंगे, तो आएगा 45 इज इक्वल टू n माइनस 1। डी का वैल्यू है 3। अब इस 3 को इस साइड शिफ्ट करेंगे तो यहाँ मल्टीप्लाई के साथ है, इस साइड शिफ्ट होगा तो ये डिवाइड में आ जाएगा। तो 45/3 इज इक्वल टू n माइनस 1। इससे इसको डिवाइड करेंगे 15 टाइम्स, तो 15 इज इक्वल टू n माइनस 1। तो यहाँ से n का वैल्यू आ जाएगा 16। यहाँ से मेरा नंबर ऑफ़ टर्म निकल के आया, क्योंकि एसएन हमको निकालना है तो नंबर ऑफ़ टर्म हमको पहले पता होना चाहिए। तो नंबर ऑफ़ टर्म पता चल गया कितना है, 16। अब यहाँ से हम एसएन को पुट करेंगे, एसएन का फॉर्मूला S16 इज इक्वल टू S16 इज इक्वल टू 16/2 इंटू 2 मल्टीप्लाई ए का वैल्यू है 5 पुट करेंगे प्लस n माइनस 1, तो n का वैल्यू है 16 माइनस 1 इंटू डी का वैल्यू है 3। 16 को 2 से डिवाइड करेंगे 8 आ जाएगा, 2 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे 10 प्लस 16 में से 1 को माइनस करेंगे 15, और 15 को जब 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 45। तो 8 मल्टीप्लाई 10 और 45 क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा, ये आ जाएगा 55। अब इस 8 को 55 से मल्टीप्लाई करेंगे, 8 5 जब 40, 0 कैरी 4, ये 44 है ना। तो S16 निकल करके आया कितना, 444। यहाँ तक पहला क्वेश्चन मेरा कंप्लीट होता है। कौन सा, क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट। अब क्वेश्चन नंबर 3 का सेकेंड क्वेश्चन अब लेते हैं। यहाँ तक आप नोट डाउन करेंगे। आई होप कि आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। नहीं समझ में आ रहा है तो आप कमेंट करेंगे ज़रूर, ताकि हम आप लोगों का डाउट हम देख सकें। क्वेश्चन नंबर सेकेंड, क्वेश्चन नंबर ये सेकेंड है। क्वेश्चन नंबर सेकेंड, ए का वैल्यू गिवन है A13 इज इक्वल टू 35, डी निकालना है और S30 निकालना है ना। इसमें डी का वैल्यू गिवन नहीं है, क्योंकि एसएन निकालने के लिए हमें क्या चाहिए, हमेशा फार्मूला याद रखेंगे, एन चाहिए, ए चाहिए और डी चाहिए। इसमें से कोई सा भी स्किप हुआ तो मेरा एसएन नहीं निकलेगा। तो डी निकालने के लिए पहले ये जो वैल्यू दिया हुआ है इस वैल्यू से ए निकालेंगे। ए निकालना हो या फिर एन निकालना हो, कुछ भी निकालना हो, तो ए एन का फार्मूला हमेशा अप्लाई करेंगे। A13 गिवन है तो A13 इज इक्वल टू हम लिख सकते हैं A प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो A13 का वैल्यू ऑलरेडी कितना है, ये जो 13 दिया हुआ है यही है n का वैल्यू, है ना। जिस तरीके से हम फार्मूला जो लगाते हैं an इज इक्वल टू A प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये फार्मूला अप्लाई करते हैं Tn या फिर An, जो एक्सरसाइज 5.2 में हम अप्लाई किए थे। तो A के साथ जो n है, तब देख रहे होंगे कि A के साथ जो n लगा हुआ वही n यहाँ पर है। इसका मतलब अगर A के साथ कहीं पर अगर 10 लिखा हुआ है तो इसका मतलब n का वैल्यू कितना है, 10। A के साथ अगर यहाँ पे 5 लिखा हुआ है, इसका मतलब n का वैल्यू कितना है, 5। तो A के साथ क्या लिखा हुआ है, 13, इसका मतलब n का वैल्यू कितना है, 13। तो यहाँ पर A13 इज इक्वल टू कितना, 35, तो इसके जगह पर हम 35 पुट करेंगे। A का वैल्यू है 7, तो 7 पुट करेंगे प्लस ये जो A के साथ जो लिखा हुआ है 13, तो ये 13 यहाँ यूज़ होगा, 13 माइनस 1 मल्टीप्लाई डी। अब इस 7 को इस साइड शिफ्ट करेंगे तो 35 माइनस 7 इज इक्वल टू 13 में से 1 को माइनस करेंगे 12 मल्टीप्लाई डी। 35 में से 7 को माइनस करेंगे 28 इज इक्वल टू 12 मल्टीप्लाई डी। यहाँ से डी निकल के आएगा तो 28/12 इज इक्वल टू डी। अब यहाँ से अब इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे, क्योंकि ये डायरेक्ट तो कटेगा नहीं, तो 4 से इसको सिंप्लीफाई करेंगे। 4 से 3 टाइम्स, 4 से ये 7 टाइम्स, तो 7/3 इज इक्वल टू डी। ये मेरा यहाँ तक डी का वैल्यू निकल के आया, तो डी ही निकालना था, डी का वैल्यू निकल के आ गया। अब S13 निकालना है, S13, तो यहाँ पर भी जो Sn है n/2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, तो यहाँ पर n रहता है तो यहाँ पर भी है n, यहाँ पर भी है n। अगर यहाँ पर S13 है तो यहाँ पर भी 13 पुट करेंगे, यहाँ पर भी n है, यहाँ पर भी 13 यूज़ करेंगे। तो S13 अब निकालना है, तो S13 इज इक्वल टू 13/2 इंटू 2 मल्टीप्लाई ए का वैल्यू है 7, तो 7 प्लस
n-1, तो n की जगह पे यही पुट करेंगे 13 -1 इंटू डी का वैल्यू यहाँ से अभी निकाल करके आए 7/3 मल्टीप्लाई 7/3, 13/2, 2 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे 14 प्लस 3 से 13 से 1 को सब्ट्रैक्ट करेंगे 12 मल्टीप्लाई 7/3, 13/2 एज इट इज़ 14, इस 3 से इस 12 को डिवाइड करेंगे 4 टाइम्स और 4 से 7 को मल्टीप्लाई हो जाएगा 28, 13/2 और इसको ऐड कर देंगे आ जाएगा 42। अभी 42 आ गया तो 13/2 मल्टीप्लाई 42। अब इस 2 से इसको अब सिम्प्लीफाई करेंगे 2 से 21 टाइम्स, तो फाइनल मेरा आंसर आया 13 मल्टीप्लाई 21। 13 को जब 21 से मल्टीप्लाई करेंगे तो मेरा इस 13 निकल के आ जाएगा। तो यहाँ तक मेरा क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट होता है। आप इसको नोट डाउन करेंगे साथ साथ ताकि आप लोगों को अच्छे से समझ में आए। अगर साथ साथ नोट डाउन नहीं करेंगे, अच्छे से नहीं देखेंगे तो फिर ये हार्ड हो सकता है, क्योंकि ये आप लोगों को पता है क्लास 10th के अंदर, मतलब नर्सरी से लेकर के क्लास 10th में ये पहला ऐसा चैप्टर है जो डायरेक्ट क्लास 10th में स्टार्ट होता है। इससे पहले आप एपी का कोई सा भी कंसेप्ट नहीं पढ़ के आए होंगे, क्योंकि बहुत सारा नंबर पे हम लोग ऑपरेशन करते आए हैं नंबर के साथ, जैसे डिवीज़न, मल्टीप्लाई, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, ये सब करते आए हैं। लेकिन एपी का कंसेप्ट अभी तक नहीं पढ़े क्लास 9 तक, ये डायरेक्ट 10th से स्टार्ट होता है, इसीलिए आप इसको अच्छे से देखेंगे। अगर नहीं समझ में आए तो इस वीडियो को 2 बार देखें ताकि अच्छे से क्लियर हो सके। तब क्वेश्चन नंबर 3 लेते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 3 का तीसरा क्वेश्चन है, जिसमें A12 दिया हुआ 37, D का वैल्यू दिया हुआ है और A निकालना है, S12 निकालना है। तो A निकालना हो कि N निकालना हो कि D निकालना हो, कुछ भी निकालना रहेगा तो हम जनरल टर्म का यूज़ करेंगे। जनरल फार्मूला जाता है Tn = A + n - 1 × D, वही अप्लाई करेंगे, वहीं से निकल के आएगा मेरा A, या फिर N निकालना हो या फिर D निकालना हो। तो A12 = दिया हुआ कितना 37, तो हम इतना जानते हैं कि AN = A + n - 1 × D। यहाँ पर n है तो यहाँ पर भी क्या है, n है। अगर यहाँ पर 12 लगा हुआ है तो यहाँ पर भी क्या लगाएंगे, 12। तो A12, तो A + n के जगह पे क्या लगाएंगे, 12 - 1 और D का वैल्यू है कितना, 3, तो यहाँ पर 3 पुट करेंगे। अब यहाँ पर आप क्वेश्चन में देख रहे होंगे कि A12 का वैल्यू ऑलरेडी 37 है, तो इसके जगह पे हम क्या पुट करेंगे, 37। तो यहाँ पर 37 पुट करेंगे, A एज इट इज़ रह जाएगा A + 12 में से जब 1 को माइनस करेंगे तो 11 × 3, 37 = A + 11 से 11 को मल्टीप्लाई करेंगे 33 से तो आ जाएगा, 11 को जब मल्टीप्लाई करेंगे 3 से तो आ जाएगा 33। अब इस 33 को क्या करेंगे, यहाँ से उठाएंगे और इसको इस साइड ला करके शिफ्ट कर देंगे। इसलिए शिफ्ट करेंगे ताकि मेरा यहाँ से A का वैल्यू निकल के आ जाए। तो 37 - 33 = A, यहाँ से A का वैल्यू निकल के आ जाएगा 4। ये मेरा A का वैल्यू निकल के आया। तो A का वैल्यू निकल के आया और A ही पूछ रहा था A, तो A का वैल्यू, ये मेरा एक आंसर कंप्लीट होता। उसके बाद S12, तो S12, तो यहाँ पर जो 12 लगा हुआ है ये किसका वैल्यू है, बताइए, किसका वैल्यू है, N का वैल्यू है। तो वही S12 लगाएंगे, तो N के जगह पे 12 पुट करेंगे, 12/2 × 2 मल्टीप्लाई A का वैल्यू यहाँ है, A के जगह पे 4 पुट करेंगे प्लस N के जगह पे यही 12 पुट होगा, 12 - 1 × D का वैल्यू ऑलरेडी है 3। 12 को जब 2 से डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 6, 2 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे हो जाएगा 8 प्लस 11 में से 1 को माइनस 12 में से 1 को माइनस करेंगे आ जाएगा 11, और 11 को फिर 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, आ जाएगा 33। तो ये 6 और 33 में 8 को ऐड कर देंगे, आ जाएगा कितना, 41।
अभी 6 को अब यहाँ से ब्रैकेट क्या कर देंगे, ब्रैकेट ओपन कर देंगे तो 6 × 41, यहाँ से मेरा आंसर निकल के आ जाएगा 6 और ये 24, ये आया मेरा S12। ये मेरा क्वेश्चन यहाँ तक कंप्लीट होता है, इस क्वेश्चन का आंसर मेरा यहाँ तक कंप्लीट होता। तो आप साथ साथ नोट डाउन करें। अब लेते हैं क्वेश्चन नंबर 4 इसी का। यहाँ है क्वेश्चन नंबर 4, A3 = 15, S10 = 125, D का वैल्यू फाइंड आउट करना है और A10 निकालना है ना। तब इसमें क्या है कि कोई सा भी दो वैल्यू नहीं है ना, तो डायरेक्ट हम अगर ये पुट करेंगे तो यहाँ से डायरेक्ट D का वैल्यू हमको निकल के नहीं आएगा, क्योंकि AN का फॉर्मूला होता है A + n - 1 × D, है ना। A, N और D, इसमें से कुछ भी निकालना रहता है, A निकालना हो या फिर D निकालना हो या फिर N निकालना हो, तो कोई सा भी हमको दो वैल्यू हमको चाहिए, है ना। A का भी वैल्यू पता होना चाहिए या D का वैल्यू पता होना चाहिए, है ना। N का पता होना चाहिए, तब हम N निकाल सकते हैं। टोटल में है, टोटल 4 टर्म है यहाँ पे, AN भी है, A भी है, N भी है और D भी है। इस 4 में से कोई सा भी 3 हमको दिया हुआ रहेगा तो चौथा हम निकाल सकते हैं, 4। तो यहाँ पर कुछ भी नहीं है, तो यहाँ पर AN का A3 का भी फार्मूला पुट होगा, साथ साथ S10 का भी फार्मूला पुट होगा। तो यहाँ पर A3 AN का फार्मूला होता है A + n - 1 × D, और SN का फार्मूला होता है SN = n/2 × 2A + n - 1 × D। अगर यहाँ पर 3 है तो A3 पुट करेंगे, A3 = A + 3 - 1 × D। A3 का वैल्यू है 15, तो यहाँ 15 पुट करेंगे, A + 3 में से 1 माइनस करेंगे 2, और 2 को D से मल्टीप्लाई होगा 2D, ठीक। 2D यहाँ तक एक इक्वेशन, ये इक्वेशन फर्स्ट इसको मान लेते हैं। SN का फॉर्मूला ये है, S10 है तो S10 लगाएंगे, S10 = 10/2 × 2A + N के जगह पे 10 लगाएंगे तो 10 - 1 × D। तो S10 का वैल्यू है 125 = इससे इसको कैंसिल आउट करेंगे 5 टाइम्स, तो ये है 5, 2A + 10 में से 1 को सब्ट्रैक्ट करेंगे 9 को D से मल्टीप्लाई करेंगे 9D। इस 5 को इस साइड शिफ्ट करेंगे, डिवाइड में आ जाएगा, तो 125/5 = 2A + 9D। इससे इसको सिंप्लीफाई करेंगे 25 टाइम्स, तो ये 25 = 2A + 9D, इक्वेशन सेकेंड, है ना। अब इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकेंड, अब इस दोनों इक्वेशन को एक साथ लेकर के हम सोल्व करेंगे, तभी मेरा A का वैल्यू या फिर D का वैल्यू निकल के आएगा। जिसका वैल्यू निकालना चाहे उसका वैल्यू हम निकाल सकते हैं। तब लिखेंगे यहाँ से फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, दोनों इक्वेशन से। तो फर्स्ट इक्वेशन है A + 2D, नहीं तो एक काम करते हैं, एक काम क्या करते हैं, इसमें डायरेक्ट यहाँ से A का वैल्यू हम निकाल लेते हैं। यहाँ से अगर फर्स्ट इक्वेशन से अगर A का वैल्यू निकालेंगे तो 2D कहाँ चला जाएगा, इस साइड आ जाएगा, तो 15 - 2D = A। A का वैल्यू निकल के आ गया, और ये वैल्यू हम यहाँ जा कर के पुट कर देते हैं, ठीक। ये इक्वेशन सेकेंड था, इसको इक्वेशन थर्ड मान लेते हैं, ठीक। A का वैल्यू है कितना, 15 - 2D, तो इस इक्वेशन में A का वैल्यू पुट कर देंगे, 25 = 2, और A का वैल्यू कितना है, 15 - 2D, यहाँ से 15 - 2D + 9D तो ऑलरेडी है। अब यहाँ 25 + 2 में 15 से 25 = 2 में 15 से मल्टीप्लाई करेंगे 30, 2 में -2D से मल्टीप्लाई करेंगे -4D + 9D ऑलरेडी है ना।
इस आप यहाँ तक नोट कर लिए होंगे। अब इधर हम इरेज करते हैं, इसको सोल्व करना है क्योंकि स्पेस कम है। तो यहाँ से हम इसको लेते हैं, इस क्वेश्चन को। अब क्या करेंगे, इस 30 को इस साइड शिफ्ट करेंगे और 9D में से 4D को माइनस कर देंगे। तो 25 है इस साइड, तो 25 माइनस 30 इज इक्वल टू 9D में से 4D को माइनस करेंगे, यहाँ आ जाएगा 5D। और 25 में से 30 को माइनस करेंगे तो आ जाएगा -5 इज इक्वल टू 5D। यहाँ से इस 5 को इस साइड लाएंगे तो -5/5 इज इक्वल टू D, या कैंसिल आउट होकर के -1, तो -1 इज इक्वल टू D। यहाँ से मेरा D निकल के आया, D निकालना था, D निकल के आया। अब A10 निकालना है, A10 निकालना है तो यहाँ से निकाल लेंगे। अब A10 क्योंकि D का वैल्यू हमको पता चल गया तो अब निकल सकता है। तो A10 इज इक्वल टू A प्लस N होता है फार्मूला में, तो N की जगह पे क्या पुट करेंगे, ये 10, तो 10 - 1 इंटू D का वैल्यू पता है -1। एक मिनट, यहाँ क्या है, ए का वैल्यू, हमको ए का वैल्यू भी निकालना पड़ेगा। ठीक, डी का वैल्यू निकल चुका है, तो डी का वैल्यू निकलने के बाद हम क्या करते हैं, ए का वैल्यू निकालेंगे अब यहाँ से। ठीक, डी का वैल्यू निकालने के बाद ए का वैल्यू निकालना है, तो ए का वैल्यू निकालने के लिए इस डी का वैल्यू को किसी भी इक्वेशन में पुट करेंगे तो ए का वैल्यू निकल के आ जाएगा। तब सेकेंड इक्वेशन इसी में पुट कर देते हैं डी का वैल्यू। तो सेकेंड इक्वेशन क्या है, 25 इज इक्वल टू 2A प्लस 9D। तो 25 इज इक्वल टू 2A प्लस 9 और D का वैल्यू -1। तो 25 इज इक्वल टू 2A, इस 9 को जब -1 से मल्टीप्लाई होगा तो -9, 9 इस साइड आकर के प्लस बन जाएगा क्योंकि ये माइनस है। तो 25 प्लस 9 इज इक्वल टू 2A। अब इसमें 25 में 9 को ऐड करेंगे तो आ जाएगा 34 इज इक्वल टू 2A। यहाँ से A का वैल्यू निकल के आ जाएगा। A का वैल्यू निकालेंगे तो इस 2 को इस साइड शिफ्ट करेंगे, डिवाइड में आ जाएगा। डिवाइड में आने के बाद 34 को डिवाइड करेंगे 2 से, तो A का वैल्यू आ जाएगा 17। अब इसको चेक करेंगे, मतलब डिवाइड करके, क्योंकि स्पेस कम था इसलिए हम डिवाइड नहीं किए हैं। इस 2 को इस साइड लाएंगे, डिवाइड में आ जाएगा, इस 2 से डिवाइड करेंगे 34 को तो आ जाएगा 17। तो A का वैल्यू निकल के आ गया, D का वैल्यू निकल के आ गया। अब हम A10 निकालते हैं, है ना। तो A10 निकालने के लिए अब यहाँ हमको स्पेस चाहिए, तो इसके लिए हम इसको इरेज करते हैं। आप इसको नोट डाउन कर चुके होंगे। A10 निकालना है तो A प्लस, यहाँ 10 है तो n की जगह पे क्या पुट करेंगे, 10, क्योंकि an का फार्मूला होता है a प्लस n-1, क्योंकि यहाँ पर n है इसलिए यहाँ पर n पुट है। यहाँ पर अगर 10 होगा तो यहाँ पर भी 10 पुट करेंगे। तो यहाँ पर 10 - 1 इंटू डी का वैल्यू है -1 और a का वैल्यू कितना निकल के आया, 17। तो 17 प्लस, जब 10 में 1 को माइनस करेंगे तो 9 और ये आ जाएगा 9 मल्टीप्लाई -1। तो 17, अब 9 को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -9 और 17 में से 9 को माइनस करेंगे तो आ जाएगा 8। तो यहाँ A10 के वैल्यू मेरा निकल के आया 8। यहाँ तक मेरा क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट होता। तो यहाँ तक मेरा A10 का वैल्यू कंप्लीट हुआ। तो यहाँ हम क्वेश्चन नंबर 3 का 4 तक कंप्लीट कर चुके हैं। अब आगे आप लोग ट्राई करेंगे, अगर नहीं बना तो कोई इशू नहीं है, क्योंकि नया चैप्टर है आप लोगों के लिए। तो फिर हम आगे कंटिन्यू करेंगे अगले लेक्चर में। अब क्वेश्चन नंबर 5 से लेंगे अगले लेक्चर में। तब तक हम यहीं तक इसको कंप्लीट करते हैं, रखते हैं। आगे फिर मिलेंगे अगले लेक्चर में। तब तक के लिए थैंक यू।